بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد नादरीन किराम सिलसिले फतावा इस्लामिया का 8वां दर्स पेश खिदमत है। मुअज़्ज़ज़ नादरीन, बहूसुल इल्मिया वल इफ्ता की फतवा कमेटी के इल्म में ये सवाल आया जो इज्जत मआब डायरेक्टर जनरल से पूछा गया था कि गुमनाम फौजी की कब्र पर फूलों के गुलदस्ते रखने पर क्या वो अहकाम मुंतबिक होंगे जो उन लोगों के अमल पर मुंतबिक होते हैं जिन्होंने अपने औलिया व सुलहा की इस कदर तादीम की कि हत्ता कि वो इबादत की सूरत इख्तियार कर गई, तो क्या वो अहकाम उस पर मुंतबिक होंगे या नहीं। बहूसुल इल्मिया वल इफ्ता की फतवा कमेटी ने जवाब सादिर फरमाया। जवाब ये था कि ये अमल बिदअत और मुर्दों के बारे में गुलू है और तादीम के एतबार से उनके सालिहीन के साथ मुआमला से मुशाबहत रखता है और खदशा है कि ऐसा करना वक्त गुजरने के साथ साथ ये अमल उनकी कब्रों पर कुब्बे तामीर करने और उनके जरिए तबर्रुक हासिल करने और अल्लाह तबारक ताला के साथ उन्हें माबूद बनाने का सबब बन जाएगा। लिहाजा शिर्क के सद्देबाब के लिए इसे तर्क कर देना वाजिबो फर्ज है। यह फतवा कमेटी का रहा जवाब कब्र से मुतालिक या कब्रों पर फूलों के गुलदस्ते रखने के सिलसिले में। नाज़रीन किराम, हमें और आपको यह बात मालूम है कि शिर्क और बुत परस्ती, कब्र परस्ती मुसलमानों के अंदर घर कर चुकी है। बहुत सारी जगहों पे आप देखते हैं कि लोग कब्रों पर जाकर चढ़ावे चढ़ाते हैं, गुलदस्ते चढ़ाते हैं, यहां तक कि कब्रों को किबला करके सजदे भी करते हैं। कब्रों या साहिब कब्र के सामने कब्र को किबला बनाकर हाथ उठाकर दुआ भी मांगते हैं। तो ये आदत और इस तरह के अमाल जो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे मुशरिकाना है, इसमें शको शुबे की गुंजाइश नहीं है कि कोई भी शख्स अगर ऐसा करेगा तो यकीनन वो शिर्क का इर्तिकाब कर रहा है और ऐसी चीजों से हमें से हर शख्स को बचना चाहिए। और अगर कोई ऐसा जरिया है, ऐसे असबाब हैं जो इस शिर्क परस्ती और बुत परस्ती को जन्म दे सकते हैं, उसमें बढ़ावा दे सकते हैं, तो भी ऐसे जराए और वसाइल को मुकम्मल तौर पे बंद करना चाहिए। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि